बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्टोरी कॉर्नर में एक बार फिर से खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान तजम्मुल रमज़ान। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो सरवरे कायनात आकाए दो जहां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिसाली किरदार है। अल्लाह ताला ने इंसानी किरदार के दोनों रुख कुरान हकीम में बयान फरमा दिए हैं। एक रुख बद किरदार लोगों का और दूसरा नेक किरदार लोगों का। बद किरदार लोगों की सफ़ात बयान करते हुए कहा कि ये वो लोग हैं जो अपने रब की तालीमात को भुलाकर शैतान को अपना रब मानते हैं और इसकी पैरवी करते हैं। इसलिए आखिरत में शैतान और वो एक दूसरे के शरीक होंगे और एक साथ जहन्नम में झोंके जाएंगे। फिर अल्लाह ताला मतवज्जो करता है, समझाता है और डराता है, उन लोगों की तरह ना हो जाओ जो अल्लाह को भूल गए तो अल्लाह ने इन्हें खुद अपना नफ्स भुला दिया। यही लोग फासिक हैं। सूरह अल हश्र आयत नंबर 19। बद किरदार लोगों के मुकाबले में कुरान नेक सिफत इंसानों और इनकी अजतमियात की भी निशानदही करता है। कहा कि अलबत्ता जो लोग ताइब हो जाएं और अपने तर्ज अमल की इस्लाह कर लें और अल्लाह का दामन थाम लें और अपने दीन को अल्लाह के लिए खालिस कर लें और अल्लाह मोमिनों को ज़रूर अजर अजीम अता फरमाएगा। इस आयत करीमा में नेक सिर्फ लोगों की निशानदही की गई और बताया गया कि वो किसी भी लम्हे गफलत का शिकार नहीं होते। वो अल्लाह को हर मामले में याद रखते हैं, इसकी हिदायत की रोशनी में अपनी ज़िंदगी के रोज़ व शब गुजारते हैं। अगर इनसे कोई गलती सरजद हो जाती है तो फ़ौरन अल्लाह की जानिब पलटते हैं, तौबा इस्तग़फ़ार करते हैं और इनके सामने सजदा और रेज़ होते हैं। इसलिए ऐसे लोगों से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त राज़ी हो जाता है। अमली नमूने की ज़रूरत। किसी बात पर अमल करने के लिए पहली ज़रूरत इल्म की होती है और दूसरी अमल की। इल्म के ज़रिए महफूज शक्ल में हमारे पास मौजूद हैं और अमल करते हुए अफराद भी अल्लाह के फजल से हर ज़माने में मौजूद रहे। ये वही दोनों चीज़ें हैं जिनको हर ज़माने में हर मुकाम पर अशद ज़रूरत की जाती है, और अगर ये दोनों चीज़ें मौजूद हों तो इंसान में अमल की तहरीक पैदा हो जाती है। एक आइडियल इंसान हर महाज पर ज़रूरत महसूस की जाती है। अगर ये अमली नमूना मौजूद ना हो तो हर इंसान अपनी अक्ल के मुताबिक अमल के मैदान में उतर पड़ता है। नतीजा ये निकलता है कि मुख्तलिफ इंसान मुख्तलिफ राहें तय करते हुए दरमियान में बहुत सी गलतियों का शिकार हो जाते हैं, जिसकी वजह से ना वो खुद अपने लिए और ना ही दूसरों के लिए मिसाली किरदार बन पाते हैं। इसलिए लाज़मी हुआ कि कोई हस्ती ऐसी ज़रूर होनी चाहिए जो इल्म अमल दोनों में अपनी मखसूस हैसियत रखती हो। इस ज़रूरत के पेश नज़र इंसानों को बनाने वाले अल्लाह ने ख़ुद ही इसका मुकम्मल इंतज़ाम फरमा दिया है। अल्लाह ने नबियों और रसूलों के सिलसिलों को जारी किया और इनकी रासत इल्म से नवाजा और अमल की तौफीक दी ताकि ये शख्सियात दुनिया के लिए बेहतरीन नमूना बन सके। नबियों के सिलसिले को ख़त्म करते हुए आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में भेजा, जो क़यामत तक इंसानों के लिए इनफरादी और इज्तमाई ज़िंदगी के हर महाज पर मिसाल और नमूना रहेंगे। मोमिनों, अल्लाह का इरशाद मानो और पैगंबर की फरमा बरदारी करो और अपने अमाल को ज़ाया ना होने दो। यहाँ पहली बात अल्लाह के वाज़ेह अहकामात पर अमल करना और दूसरी बात रसूलुल्लाह का उसवा-ए हुस्ना है। इन दोनों अहकामात पर अमल का नतीजा हम इस तरह भी कर सकते हैं कि किसी नुकसान में मुब्तला नहीं होंगे। अल्लाह ताला हमसे राज़ी होगा और आखिरत में कामयाबी से सुरखरू हमारा मुकद्दर होगी। रसूलुल्लाह बाहैसियत नमूना। अंबिया इकराम और पैगंबर ने इस्लाम को दुनिया में भेजने का मकसद तकमील इखलाक था। इसकी वजाहत करते हुए कहा कि पहला मकसद सिर्फ अल्लाह की बंदगी करे और दूसरा ये कि वो आला इखलाक पर फाइज हो जाए ताकि वो अपने रब को जाने माने तस्दीक करे और अमल करते हुए दुनिया में अमन व सुकून बरकरार रखे। और अगर किसी मुकाम पर ऐसा ना हो तो इस मकासद के लिए उसूल के लिए जद्दोजहद की जाए। ये जद्दोजहद इनफरादी और इज्तमाई दोनों महाज पर होनी चाहिए और इस सिलसिले में अमली नमूने के लिए नबी मोहम्मद को देखना चाहिए। अल्लाह ताला फरमाता है, और बेशक तुम इखलाक के बड़े मर्तबे पर हो। इस आयत से हमें मालूम होता है कि बुलंद इखलाक इस बात की शहादत देते हैं कि वो नहायत सही दिमाग और सलीमुल फितरत शख्सियत थी कि जिसके जहन और मिजाज में फितरत की शख्सियत थी, जिसका जहन और मिजाज
अज़ियत दर्जा मतवाज़न रखना था। एक मतवाज़न जहन की पैरवी करना हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है, और ऐसे ही इंसान की पैरवी भी करनी चाहिए जिसका दिमाग सही हो, जिसकी फितरत साले हो और जिसका मिजाज मुअतदल हो। हमारे लिए वो हज़रात भी काबिल नमूना हैं जिनको असहाब रसूल का शरफ़ मिला, और हमारे वो उलमाए कराम भी काबिल नमूना हैं जो इस्लाम पर अमल पैरा रहने वाले हैं, क्योंकि ये लोग नबी की ज़ात पर ख़ुद अमल पैरा रहने वाले होंगे, लिहाजा हमारे लिए इनकी पैरवी करना आसान हो जाएगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इखलाक की बेहतरीन तारीफ़ हज़रत आयशा ने अपने इस कौल में फरमाई है, कुरान आपका इखलाक है। और इसी बात को अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है, और इखलाक तुम्हारे बहुत आली हैं। मानी ये कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया के सामने महज कुरान की तालीम ही पेश नहीं की थी, बल्कि ख़ुद इसका मुजस्समे नमूना बनकर दिखाया था। और आप की ज़िंदगी हर इस शख्स के लिए नमूना है जो इखलाक के आला दर्जे पर पहुँचने की ख्वाहिश रखता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की घरेलू ज़िंदगी। रसूल अल्लाह की ज़िंदगी हमारे लिए इस लिहाज से काबिल अहम है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे कायद, रहनुमा, रहबर और नबी हैं। आपकी ज़िंदगी हमारी इज्तिमाई ज़िंदगी के लिए बहुत अहम है। जब हम इस लिहाज से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का मुतालिया करते हैं तो हमें मालूम होता है कि आपकी घरेलू ज़िंदगी में उम्मतुल मोमिनीन के साथ हुस्न सलूक, इनकी तरबियत, इनसे मोहब्बत, हमदर्दी का रवैया इख्तियार करते, बच्चों से बेइंतहा मोहब्बत करते और फरमाते कि बच्चे जन्नत के फूल हैं। हज़रत आयशा फरमाती हैं कि हुज़ूर ने अपने दस्त मुबारक से अल्लाह ताला के रास्ते में जहाद के अलावा कभी किसी को नहीं मारा, ना कभी किसी खादिम को, ना किसी औरत को, ना किसी बीवी को या ना किसी बांदी को। ये इस तरह के बेशुमार तज़किरे हमें सीरत और अहादीस की किताबों में मिल जाएंगे, जिनसे हम रहनुमाई भी मिलती है, हौसला भी और शौक़ भी। हमारी इज्तिमाई ज़िंदगी का वो हिस्सा जिसको हम घर कहते हैं, जहाँ माँ बाप, बीवी, बच्चे, बहन भाई और दीगर रिश्तेदार हुआ करते हैं, इनके साथ किस तरह पेश आएँ, इनके साथ कौन सा रवैया तरीक़ा इख्तियार करें, और इसकी मुकम्मल वजाहत एक तरफ अल्लाह ताला ख़ुद अपने कुरान हकीम में इरशाद फरमाता है, और दूसरी जानिब रसूलुल्लाह का उसवाए हमारे लिए रहनुमाई और रहबरी का काम करता है। हमें इस जानिब गफलत ना बरतते हुए शऊरी संजीदगी से ज़िंदगी गुजारनी चाहिए, ताकि जब हम क़यामत में अल्लाह के सामने हाजिर हों तो कोई उठने वाला हाथ ऐसा ना हो जो हमारी जानिब हमारी कोताहियों और गलतियों का इशारा करे और अल्लाह का गज़ब हम पर नाजिल हो। हमें हर लम्हा उस बड़े दिन से डरते रहना चाहिए, यही हमारी कामयाबी का लाज़मी तकाज़ा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माशरती ज़िंदगी। हम जानते हैं कि अल्लाह के रसूल ने कभी किसी को तकलीफ़ नहीं पहुंचाई और ना ही कभी किसी के हक़ में बद्दुआ की। बहुत से वाक़यात आपकी ज़िंदगी से वाबस्ता हैं जहां लोगों ने आपको तकलीफ़ें पहुंचाई, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा इन लोगों को माफ़ कर दिया, और यही तालीम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने असहाब को भी दी। पड़ोसियों को हुकूक़ का तज़किरा करते हुए हज़रत आयशा कहती हैं कि हज़रत उमर से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिब्राईल हमेशा मुझको हमसाया पड़ोसी का हक़ अदा करने की हिदायत करते रहते थे, यहाँ तक कि मैंने ये ख़्याल कायम कर लिया कि जिब्राईल अमीन पड़ोसी को वारिस करार दे देंगे, यानी एक हमसाये को दूसरे हमसाया का वारिस बना देंगे। बुखारी और मुस्लिम। इस तरह लोगों को इज़्ज़त एहतराम के सिलसिले में फरमाया। कबीरा गुनाहों में से ये भी है कि कोई अपने वालिदैन को गाली दे। सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, क्या कोई शख्स अपने माँ बाप को भी गाली देता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब ये किसी के बाप को गाली देता है तो वो इसके बाप को गाली देता है, और जब ये किसी की माँ को गाली देता है तो वो इसकी माँ को गाली देता है। लोगों से हमदर्दी के ताल्लुक़ अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, जो शख्स लोगों पर रहम नहीं करता, अल्लाह ताला इस पर रहम नहीं करता। अल्लाह ताला कुरान हकीम में फरमाता है, नेकी ये नहीं कि तुम अपने चेहरे मशरिक़ की तरफ कर लिए या मगरिब की तरफ, बल्कि नेकी ये है कि आदमी अल्लाह को और यौम आखिरत और मलाइका को और अल्लाह की नाज़िल की हुई किताब और इसके पैगम्बर को दिल से माने, और अल्लाह की मोहब्बत में इतना दिल पसंद
مال رشتہ دار اور یتیموں پر، مسکینوں اور مسافروں پر، مدد کے لیے ہاتھ پھیلانے والوں پر اور غلامی رہائی پر خرچ کرے، نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دے، اور وہ نیک لوگ ہیں کہ جب عہد کریں تو اسے وفا کریں، اور تنگی و مصیبت کے وقت میں حق و باطل کی جنگ میں صبر کریں۔ یہ ہیں راست باز لوگ اور یہی لوگ متقی ہیں۔ اس آیت کریمہ میں ایک مہذب معاشرے کی مکمل تصویر پیش کر دی گئی ہے۔ بتایا گیا ہے کہ معاشرے سے تعلق رکھنے والے لوگ پر کون سے کام لازم ہیں اور کس طرح وہ اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرتے ہوئے لوگوں کے لیے خیر ثابت ہوتے ہیں۔ یہاں اللہ کے بندوں کے حقوق ادا کرنے کی بات ہے۔ اللہ کے حقوق یعنی عبادت کا تذکرہ، لوگوں کے ساتھ معاملات اور معاہدوں کو بھی یہ بھی بخوبی ادا کرنے کی بات ہے۔ اس طرح کی بے شمار ہدایات اور احکامات قرآن و حدیث میں موجود ہیں۔ اس پر عمل کرنے کی نتیجے میں صالح معاشرہ وجود میں آ سکتا ہے۔ مثالی کردار کے اختیار کا نتیجہ یہ بات تر ہے کہ جس چیز کی ہم خواہش کریں اس کو اپنی ذات کے لیے پسند نہ کریں۔ اسلامی بنیادوں پر استوار معاشرے کی خواہش جب ہم اپنے دل میں رکھتے ہیں تو اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی میں اختیار کرنے کے لیے ہمیں تیار رہنا چاہیے۔ حالات سازگار نہ ہوں تو اس کے لیے جد و جہد کرنا چاہیے۔ اس خواہش کو رکھنے والے، اس پر عمل کرنے والے اور اس کے لیے جد و جہد کرنے والے یہ تمام وہ لوگ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہو، اور اس سے دنیا میں ایسے لوگوں کو جنت کی بشارت ان کے الفاظ کے ساتھ دے دی کہ اور یہ جنت کے جس کے تم مالک کر دیے گئے ہو، تمہارا اعمال صلہ ہے۔ ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ خوش ہوگا جو دنیا میں اخلاق کے اعلیٰ معیار پر تھے، ساتھ ہی وہ اہل ایمان تھے اور جنہوں نے مومن اور مسلم بندے بن کر زندگی گزاری، تو ایسے لوگوں کے لیے بشارت، اور یہی لوگ جنت کے وارث ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ زندگی میں انجام دیے جانے والا ہر چھوٹا اور بڑا عمل جب کہ تم نے کرنے کا ارادہ کیا، قبل اس کے کہ اس بڑے دن کی ہولناک کی اور سختی کو ہمیشہ یاد رکھا جائے، جس دن نہ کوئی باپ ہوگا اور نہ کوئی ماں، جو اپنی ممتا کو یاد رکھ سکے گی۔ وہ دن بڑا زبردست ہوگا جب کہ وہ دیدہ پھٹے جا رہے ہوں گے۔ جو کچھ یہ انسان دنیا سے کما لے گیا وہی اس کا کل کا سرمایہ حیات ہوگا، بس وہی اس کے کام آئے گا۔ اس بات کو بھی عرض کیا جا چکا ہے کہ اعمال کا دار و مدار عقیدت کی پختگی اور اخلاق کی برتری پر منحصر ہے۔ اس لیے ہمارے سارے اعمال اس دن ان چیزوں کے تحت پیش کیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور اس دن سے ڈرو جب کہ تم اللہ کے حضور میں لوٹ کر جاؤ گے، اور ہر شخص اپنے اعمال کا پورا بدلہ پائے گا اور کسی کا کچھ نقصان نہ ہوگا۔ وہاں جو کچھ ہم کما کر لے جائیں گے اس کا پورا بدلہ مل جائے گا، چاہے وہ اعمال صالح ہوں یا پھر اعمال رذیلہ۔ اللہ کی عدالت میں ذرا برابر بھی کمی بیشی نہیں آئے گی۔ قرآن کہتا ہے، انہیں المناک عذابوں کی خبری سنا دو۔ ہاں، ایمان والوں اور نیک اعمال کرنے والوں کے بے شمار اور نہ ختم ہونے والا اجر ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اخلاق کے کردار میں سدھار پیدا کریں اور دنیا و آخرت کی کامیابی کی حاصل کرنے والوں میں شمار ہو جائیں۔ اس کے لیے ہمیں ایک طرف سے نماز سے مدد لینی ہوگی اور دوسری طرف صبر سے۔ نماز ہمارے اندر مستقل مزاجی پیدا کرنے اور فاحش و مصیبت کے کاموں سے بچنے میں مدد کرے گی، اور صبر ہمارے اندر منزل مقصود تک پہنچنے میں تعاون کرے گا، اور ہم دنیا و آخرت میں کامیابی حاصل کر سکیں گے۔